क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हिंदी में तो किसी से घंटों बातें कर लेते हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो वहीं उनकी बोलती बंद हो जाती है। ना तो वो किसी से ठीक से इंग्लिश में बात कर पाते हैं और ना ही व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर पाते हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में मैं बताऊंगी आपको एक ऐसा आसान सा तरीका जिसकी मदद से आप किसी से भी इंग्लिश में बातें कर पाएंगे और साथ ही चैटिंग भी कर पाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। KYA, इसे हम पढ़ेंगे क्या। तो के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब हम क्या बोल रहे हैं ना तो उसमें हम थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं क पे। क्या बोल रहे हैं ना, क पे थोड़ा, क को थोड़ा फास्ट बोला जा रहा है, इसलिए आधे क का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। वाई को य लिखते हैं हिंदी में, और वाई के आगे क्या है, ए है। उसके लिए हमने आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, यानी कि य पे आ की मात्रा आएगी, बन जाएगा क्या, KYA क्या। फिर है HUAA, इसे हम पढ़ते हैं हुआ। तो H को ह लिखते हैं और U के लिए छोटे U की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे। फिर डबल ए है, डबल ए के लिए लिखते हैं हम आ, ठीक है। तो बन गया हुआ, HUAA हुआ। ITNE, इसे पढ़ेंगे इतने। तो आई के लिए हम छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। टी को क्या लिखते हैं, त लिखते हैं हिंदी में। और फिर ये एन है, एन के लिए न, एन के लिए लिखते हैं हम हिंदी में न, और एन के आगे क्या है, ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि न पे ए की मात्रा आ गई, बन जाएगा इतने। ITNE इतने। GUSSE, तो जी को क्या लिखते हैं, ग लिखते हैं, और यू के लिए छोटे यू की मात्रा हम लगा देंगे ग पे। फिर ये एस है, यहाँ पर डबल एस है। एक एस के लिए तो आधे स का इस्तेमाल होगा और दूसरे के लिए पूरे स का। उसका रीज़न ये है कि जब हम गुस्से बोल रहे हैं, गुस्से, तो एक जो एस है हमारा, उसको हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा कम जोर देकर उस पर बोला जा रहा है, एकदम से बोल रहे हैं गुस्से, ठीक है। तो इसलिए आधा स आएगा। फिर दूसरा एस है तो उसके लिए पूरा स लिखेंगे। ई के लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि स पे एक ही मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा गुस्से। GUSSE गुस्से। MEN, एम को म लिखते हैं, ई के लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे। और फिर ये एन है, एन के लिए आधे नो का इस्तेमाल होगा, जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा मैं, ठीक है, MEN में। फिर है HO, एच को ह लिखते हैं, ओ के लिए ओ की मात्रा लगाएंगे ह पे, बन जाएगा हो, HO हो। फिर है KUCHH, के को हिंदी में क लिखते हैं, और यू के लिए छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि क पर छोटे यू की मात्रा लगाएंगे। CHH लिखा है, CHH के लिए हम लिखते हैं छ, ठीक है, हिंदी में छ लिखते हैं, तो बन जाएगा कुछ, KUCHH कुछ। NAHIN, एन को हिंदी में न लिखते हैं और ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, अ की ध्वनि होती है। तो जब हम न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, न, इस तरीके से। फिर एच है, एच को ह लिखते हैं हिंदी में, और आई के लिए हम वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आई आखिर में है। लास्ट में ये एन है, लेकिन ये आधे नौ के रूप में इस्तेमाल होगा, जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, तो बन जाएगा नहीं, NAHIN नहीं। फिर है BAT, बी को क्या लिखते हैं, ब लिखते हैं। ए के लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ब पे आ की मात्रा आएगी। टी को त लिखते हैं हिंदी में, तो बन गया बात, BAT बात। MAT, एम को म लिखते हैं हिंदी में, और ए के लिए अ का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए म पे कोई मात्रा नहीं आएगी। टी को त लिखते हैं, बन जाएगा मत, MAT मत। KARO, के को क लिखते हैं हिंदी में, और ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। आर के लिए हम लिखते हैं र, और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि र पे ओ की मात्रा आएगी, बन जाएगा करो, KARO करो। HUAA, तो एच के लिए ह लिखा, यू के लिए छोटे यू की मात्रा लगा दी ह पे, डबल ए के लिए लिखेंगे आ, तो बन गया हुआ, HUAA हुआ।
के वाई ए, तो के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल होगा, वाई के लिए य लिखेंगे और ए के लिए आ की मात्रा लगाएंगे, य पे बन जाएगा क्या, के वाई ए क्या। बी ए टी ए ओ, तो बी को ब लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ इसलिए कोई मात्रा नहीं आएगी ब पे, टी के लिए त लिखते हैं और फिर ये ए है इसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे त पे, ओ के लिए लिखते हैं ओ, तो बन गया बताओ, बी ए टी ए ओ बताओ, टी ओ, टी को त लिखते हैं, ओ के लिए ओ की मात्रा आ जाएगी त पे, बन गया तो, टी ओ तो, एस ए एच आई। एस को स लिखते हैं, ए के लिए यहाँ पर अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए स पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को लिखते हैं ह, एच के आगे है आई, आई के लिए हम वैसे तो छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे क्योंकि आई आखिर में है, तो जब भी आई आखिर में आएगा तो बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। तो बन गया एस ए एच आई सही। तो चलिए एक बार इसे मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। के वाई ए क्या, एच यू डबल ए हुआ इतने, आई टी एन ई इतने, जी यू डबल एस सी गुस्से, एम ई एन में हो, एच ओ हो, क्या हुआ इतने गुस्से में हो। के यू सी डबल एच कुछ, एन ए एच आई एन नहीं, बी ए टी बात, एम ए टी मत, के ए आर ओ करो, कुछ नहीं बात मत करो। एच यू डबल ए हुआ, के वाई ए क्या, बी ए टी ए बताओ, टी ओ तो, एस ए एच आई सही, हुआ क्या बताओ तो सही। फिर लिखा है ए जे, तो डबल ए के लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में है तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में आ लिख देंगे, जे को ज लिखते हैं, बन गया आज, डबल ए जे आज, के ई के, तो के को क लिखते हैं हिंदी में और ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है तो क पे ए की मात्रा लगाएंगे, बन गया के। बी ए डी, बी को ब लिखते हैं और ए के लिए आ की मात्रा आएगी ब पे, डी को लिखते हैं हम द, तो बन गया बाद, बी ए डी बाद, सी ए डबल एल, तो इसे हम पढ़ेंगे कॉल। तो सी के लिए यहाँ पर क का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और ये ए है, ए के लिए यहाँ पर हमने ओ का इस्तेमाल किया है, ओ, ठीक है, तो ये बन गया कॉ, और ये डबल एल है तो डबल एल तो यहाँ पर लिखा है लेकिन हम एक ही एल का इस्तेमाल करेंगे यानी कि उसके लिए हम ल लिखेंगे, तो बन जाएगा कॉल, सी ए डबल एल कॉल। देखिए कॉल जो है ये इंग्लिश का वर्ड है इसलिए आपको इस तरीके से इसको देखना होगा, इसका हम सेम टू सेम नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो इसी तरीके से होगा सी ए डबल एल कॉल। एम ए टी, एम को म लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए म पे कोई मात्रा नहीं आएगी। टी को लिखते हैं तो बन गया मत, एम ए टी मत, के ए आर एन ए, तो के को क्या लिखते हैं, क लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। आर, आर को लिखते हैं हम र, आर के लिए र लिखते हैं। फिर ये एन है, एन को न लिखते हैं हिंदी में, एन के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा लगाएंगे न पे तो बन जाएगा करना, के ए आर एन ए करना। वाई ए एच, तो वाई को य लिखते हैं और ए के लिए ओ का इस्तेमाल हुआ है और ओ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए य पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच के लिए ह लिखते हैं तो बन गया यह, वाई ए एच यह। के वाई ए, के लिए आधे क का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जब क्या बोल रहे हैं तो उसमें के पे थोड़ा कम जोर दे के बोला जा रहा है इसलिए आधा का आएगा। वाई को य लिखते हैं, वाई के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे य पे तो बन गया क्या, के वाई ए क्या। बी ओ एल, बी को ब लिखते हैं, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा और एल को लिखते हैं ल तो बन गया बोल, बी ओ एल बोल। आर ए एच ई, आर को र लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हम करेंगे इसलिए र पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को लिखते हैं ह और ई के लिए एक ही मात्रा लगाएंगे ह पे तो बन गया रहे, आर ए एच ई रहे। एच ओ, एच को ह लिखते हैं, ओ के लिए ओ की मात्रा लगाएंगे ह पे बन गया हो, एच ओ हो। फिर है टी यू एम एन ई, इसे पढ़ेंगे तुमने, तो टी को हम क्या लिखते हैं, त लिखते हैं और यू के लिए छोटे यू की मात्रा लगाते हैं तो त पे छोटे यू की मात्रा आएगी। एम को लिखते हैं हम म, फिर ये एन है, एन को क्या लिखते हैं हिंदी में, न लिखते हैं और ई के लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल होता है यानी कि न पे एक ही मात्रा आएगी, बन जाएगा तुमने, टी यू एम एन ई तुमने। एच आई
ही। तो एच को क्या लिखते हैं हिंदी में, ह लिखते हैं। और एच के आगे क्या है, आई। आई के लिए हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे क्योंकि आई आखिर में है। जब भी आई आखिर में आता है किसी भी शब्द के तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा ही लगती है, तो बन गया ही, एच आई ही। टी ओ, टी को लिखते हैं त, और ओ के लिए ओ की मात्रा लगाएंगे त पे, तो बन गया तो, टी ओ तो। बी ओ एल ए, बी को क्या लिखते हैं हिंदी में, ब लिखते हैं। ओ के लिए ओ की मात्रा आ जाएगी ब पे। एल को ल लिखते हैं और एल के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा लगाएंगे ल पे, तो बन गया बोला, बी ओ एल ए बोला। टी एच ए, टी एच को लिखते हैं थ, और ए के लिए आ की मात्रा लगाएंगे थ पे, तो बन गया था, टी एच ए था। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए जे आज, के ई के, बी ए डी बात, सी ए डबल एल कॉल, एम ए टी मत, के ए आर एन ए करना, आज के बाद कॉल मत करना। वाई ए एच यह, के वाई ए क्या, बी ओ एल बोल, आर ए एच ई रहे, एच ओ हो, यह क्या बोल रहे हो। टी यू एम एन ई तुमने, एच आई ही, टी ओ तो, बी ओ एल ए बोला, टी एच ए था, तुमने ही तो बोला था। क्लियर है। फिर है टी यू एम एच ए आर ई, इसे हम पढ़ेंगे तुम्हारे। तो टी को क्या लिखते हैं हिंदी में, त लिखते हैं। यू के लिए छोटे यू की मात्रा लगा देंगे त पे। एम के लिए यहाँ पर हम आधे म का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम तुम्हारे बोल रहे हैं तो उसमें एम पर थोड़ा कम जोर देकर बोला जा रहा है। फास्ट बोल रहे ना तुम्हारे, तो इसमें आधा म आएगा। एच को ह लिखते हैं, ए के लिए आ की मात्रा लगाएंगे ह पे। आर को लिखते हैं र, और ई के लिए ए की मात्रा आ जाएगी र पे, तो बन जाएगा तुम्हारे। टी यू एम एच ए आर ई तुम्हारे। पी ए एस, पी को प लिखा, ए के लिए आ की मात्रा लगा दी प पे। एस को लिखते हैं स, बन गया पास, पी ए एस पास। बी ए टी, बी को ब लिखते हैं, ए के लिए आ की मात्रा लगाई ब पे। टी को लिखते हैं त, तो बन गया बात, बी ए टी बात। के ए आर एन ई, के को लिखते हैं क, और ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। आर के लिए र लिखा, एन के लिए लिखेंगे न, और ई के लिए ए की मात्रा आ जाएगी न पे, तो बन जाएगा करने, के ए आर एन ई करने। के को लिखा क, और ए के लिए आ की मात्रा लगा दी क पे, तो बन गया का, के ए का। एस ए एम ए वाई, एस को क्या लिखते हैं स, और ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए स पर कोई मात्रा नहीं आएगी। एम के लिए लिखेंगे म, और एम के आगे भी ए है तो उसके लिए भी अ का इस्तेमाल करेंगे, तो म पे भी कोई मात्रा नहीं आएगी। वाई को क्या लिखते हैं हिंदी में, य लिखते हैं, तो बन गया समय, एस ए एम ए वाई समय। एन ए एच आई एन, तो एन के लिए न लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं है। एच को लिखते हैं ह, और एच के आगे आई है। आई के लिए हम यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। एन के लिए आधे न का इस्तेमाल होगा जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा नहीं, एन ए एच आई एन नहीं। फिर है ए आर ई, तो ए को ए के लिए अ लिखा, और आर के लिए र, और ई के लिए ए की मात्रा लगा दी र पे, बन गया अरे, ए आर ई अरे। एम ए जेड ए के, एम को म लिखते हैं, और ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए म पे कोई मात्रा नहीं आएगी। फिर ये जेड है, जेड को क्या लिखते हैं हम, ज, जेड के लिए ज लिखते हैं। तो ज पर जब बिंदी आती है तो वो ज बन जाता है, इसे हम ज पढ़ेंगे ना कि ज। ठीक है, तो जेड के आगे ए है तो उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है इसलिए ज पे आ की मात्रा लगाएंगे। के को लिखते हैं क, तो बन गया मजाक, एम ए जेड ए के मजाक। फिर है एम ई एन, एम को म लिखते हैं, ई के लिए एक ही मात्रा लगाएंगे म पे। एन के लिए आधे न का इस्तेमाल होगा जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा मैं। बी ओ एल एल ए, तो इसे पढ़ेंगे बोला। बी को ब लिखते हैं, ओ के लिए ओ की मात्रा आ जाएगी ब पे। एल को लिखते हैं ल, एल के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे ल पे, तो बन जाएगा बोला, बी ओ एल ए बोला। टी एच ए, टी एच को लिखते हैं थ, और ए के लिए आ की मात्रा आएगी थ पे, तो बन जाएगा था, टी एच ए था। ए सी एच सी डबल एच ए, तो ए के लिए अ लिखा, सी एच के लिए हम च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आधे च का इस्तेमाल होगा क्योंकि अच्छा में हम सी एच पे थोड़ा कम जोर दे के बोलते हैं, तो यहाँ पर आधा च आता है। ठीक है, फिर सी डबल एच है, सी डबल एच के लिए क्या लिखते हैं छ,
और CH के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा आ जाएगी च पे, तो बन जाएगा अच्छा। ACH CHA अच्छा। फिर है SORRY, एस के लिए स लिखा, ओ के लिए ओ का इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरीके से हम ओ बना देंगे। फिर RRY, अब R है लेकिन हम एक ही आर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम र लिखेंगे, और Y है लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे र पे, क्योंकि देखिए ये सॉरी जो है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। तो इसको हमें इसी तरीके से याद करना पड़ेगा कि हमें कैसे लिखते हैं। इसके हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते एकदम से जैसे हम औरों का कर रहे हैं, क्योंकि ये इंग्लिश का शब्द है, तो इसलिए इसे ऐसे ही लिखा जाता है, सॉरी, ठीक है। स पे स है, फिर ये ओ, और र पे बड़ी ई की मात्रा, बन गया सॉरी, SORRY सॉरी। फिर है KOI, तो के लिए क लिखा, ओ के लिए ओ की मात्रा लगाई क पे। फिर आई है, आई के लिए यहाँ पर हम बड़ी ई लिखेंगे, तो बन जाएगा कोई, KOI कोई। NAHIN, तो एन के लिए ना लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ, इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को ह लिखते हैं और एच के आगे आई है, उसके लिए बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे ह पे। एन के लिए आधे न का इस्तेमाल हुआ है, जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा नहीं, NAHIN नहीं। CHALO, CH को क्या लिखते हैं, च लिखते हैं, और ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए च पे कोई भी मात्रा नहीं आएगी। एल को लिखते हैं ल, और एल के आगे ओ है, और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, इसलिए ल पे ओ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा चलो, CHALO चलो। MAF, एम को क्या लिखते हैं, म, और ए के लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, म पे आ की मात्रा लगा देंगे। एफ को लिखते हैं फ, तो बन जाएगा माफ, MAF माफ। KIYA, तो के लिए क लिखा, आई के लिए छोटी की मात्रा लगा दी क पे। वाई को य लिखते हैं, और वाई के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा किया, KIYA किया। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। तुम्हारे, TUMHARE तुम्हारे, PAS पास, BAT बात, KARNE करने, KA का, SAMAY समय, NAHIN नहीं, तुम्हारे पास बात करने का समय नहीं। ARE अरे, MAZA के मजाक, MEN में, BO बोला, BOLA बोला, THA था, ACH CHHA अच्छा, SORRY सॉरी, अरे मजाक में बोला था, अच्छा सॉरी। KOI कोई, NAHIN नहीं, CHALO चलो, MAF माफ, KIYA किया, कोई नहीं चलो माफ़ किया। क्लियर है? तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग भी शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से पहुंचा देना।